नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। अगर पुलिस और कानून चाहे तो ना केवल अपराधी पकड़ा जाता है बल्कि उसे अपने किए की सजा भी मिलती है। पुलिस को कुछ समय के लिए गुमराह किया जा सकता है, लेकिन कई बार पुलिस चुपचाप काम करती है और परिणाम उसके पक्ष में होता है। पहले वो गाड़ी आके दोनों बच्चों को उनको डैश किया, उनको ड्रैग किया, फिर जाके वो गाड़ी नेक्स्ट में एक रेड कलर का टोटो को हिट किया। गाड़ी का मालिक को निकाला। मालिक एक लेडी थी, वो गाड़ी एक्चुअली चला रहा था उनका लड़का देवांशु पाल चौधरी, एंड ही कन्फेस्ड दैट ही वाज ड्राइविंग द व्हीकल दैट डे। पानी टंकी आउटपोस्ट के नजदीक हुई दुर्घटना में फरार आरोपी की तलाश के लिए सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर अपराधी को ढूंढ निकालने का अभियान चलाया। पुलिस ने एक शोरूम के गैरेज से मरम्मती के लिए लाए गए 4 पहिया वाहन को ढूंढ निकाला। इस गाड़ी की मालिक कोई महिला थी। पूछताछ के क्रम में सिलीगुड़ी पुलिस ने पता लगा लिया कि ये वही गाड़ी थी जो घटना की रात देखी गई थी, जिसने पिछले दिनों पानी टंकी आउटपोस्ट के करीब एक स्थान पर सड़क के किनारे चल रहे एक युवक और युवती को रौंद दिया था। इस घटना में युवक की मृत्यु हो गई थी, जबकि युवती अभी भी गंभीर अवस्था में चिकित्सारत है। There will only be one insignia. पकड़ा गया व्यक्ति एक बड़े बाप का बेटा है। वह घटना की रात तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उससे यह दुर्घटना कैसे हुई? उसने क्या शराब पी रखी थी या फिर गाड़ी से उसका नियंत्रण हट गया था? एक्सीडेंट के बाद वह कहां गया और फिर कब लौटा? वह भूमिगत क्यों हो गया था? इत्यादि बहुत सी बातों की पुलिस पूछताछ और छानबीन कर रही है। युवक, जिसका नाम दिबांशु पाल चौधरी है, उसने स्वीकार कर लिया है कि वह गाड़ी चला रहा था। दिबांशु पाल चौधरी पानी टंकी सेवक रोड के एक पेट्रोल पंप के मालिक का बेटा है। वह घटना को अंजाम देने के बाद घर लौटा। वह बेहद घबराया हुआ था। सुबह उठकर उसने गाड़ी को गैरेज में भेज दिया। पानी टंकी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूत्रों के सहारे फरार गाड़ी चालक को ढूंढ निकाला और इस गैरेज का भी पता लगा लिया जहां खूनी गाड़ी को रखा गया था। मिलकर हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किए और डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किए। करते करते आज सुबह हम लोग को एक लीड मिला। एक शहर का एक शोरूम का गराज में एक उसी डिस्क्रिप्शन का गाड़ी जो स्टील कलर का विंडो क्रेटा काइंड ऑफ हम लोग आइडेंटिफाई किए थे सीसीटीवी देख के। एक गाड़ी वहाँ पे हम लोग खबर मिला कि वहाँ पे गया है ठीक करवाने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए। फिर हम लोग वहाँ पे गए, उस गाड़ी को देखा। देखने के बाद फिर वो सेम टू सेम गाड़ी ही था और गाड़ी का जो बॉडी में जो ये हुआ था, क्रैक हुआ था, बॉडी में जो स्क्रैचेस हुआ था और जो गाड़ी का डैमेज हुआ था उस इंसिडेंट के साथ एकदम मिलता जुलता था। और गाड़ी का जो उस गैराज में रिपोर्टिंग टाइम था वो 19 तारीख सुबह को था 8:55 को। ये इंसिडेंट हुआ था 19 तारीख रात 12:35 पे। तो नेक्स्ट डे वो लोग गया। फिर हम लोग उस गाड़ी के सोर्स के उस गाड़ी का मालिक को निकाला। मालिक एक लेडी थी, झरना पाल चौधरी बोल के एक लेडी थी। अच्छा। और वो गाड़ी एक्चुअली चला रहा था उनका लड़का देवांशु पाल चौधरी। अच्छा। गाड़ी का नंबर था WB74 AX8789। वो हुंडई क्रेटा गाड़ी ही था, स्टील कलर का। तो फिर हम लोग उनका लड़का को, गाड़ी का जो ओनर थी मैडम की, उनकी लड़का को डिटेन किया, फिर उनको इंटरोगेट किया एंड ही कन्फेस्ड दैट ही वाज ड्राइविंग द व्हीकल दैट डे। वो खुद चला रहे थे और उसी ने वो उसके हाथ ही वो एक्सीडेंट हुआ है और फिर हम लोग उसको अरेस्ट किए। बाकी फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स एज पर लॉ। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दिबांशु पाल चौधरी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने स्वीकार किया है कि घटना की रात वही गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी से ही दुर्घटना हुई थी। फिलहाल दिबांशु पाल चौधरी पुलिस हिरासत में है। खबर समय से हुई खास बातचीत में सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी ने दिबांशु पाल चौधरी के बारे में बताया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिबांशु पाल चौधरी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच अभी चल रही है।
सर अभी प्राथमिक तौर पे अभी क्या आप लोग को जानकारी मिल पाया कि वो शराब के नशे में था या नहीं, किसी तरह का कोई वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर इसमें एक और वीडियो जो सामने आया वायरल हो रहा है जिसमें टोटो को पहले टक्कर में, तो वही गाड़ी पहले वो गाड़ी आके दोनों बच्चों को, जो लड़का लड़की जा रही थी दोनों दोस्त, उनको डैश किया, उनको ड्रैग किया, फिर जाके वो गाड़ी नेक्स्ट में एक रेड कलर का टोटो को हिट किया। और वो टोटो का जो ये सब के हिसाब से ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिटेक्ट कर पाए केस पे। टोटो को लेफ्ट साइड में लगा, टोटो रेड कलर का था, वो इंजन में टोटो वहाँ लग गया है। अच्छा, कलर लगा हुआ है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो सर एक्सीडेंट करने के बाद डायरेक्ट वहाँ से घर गया या फिर गैरेज में, वही गैरेज में गाड़ी? नो, ही वेंट होम। अच्छा। गैराज नेक्स्ट दिन सुबह 8:55 पे गया। अच्छा, और गाड़ी में अकेले था क्या वो सर? प्रॉब्लम अभी तक तो जो पता चला है अकेले था। अच्छा, इस मैटर में सर फैमिली की तरफ से केस दर्ज किया गया या फिर पुलिस आप लोग की तरफ से? फैमिली की तरफ से कंप्लेंट किया गया है, कल किया गया है। आपको बता दें कि ये घटना पिछले दिनों जब फांसी देवा पानी टंकी का रहने वाला शंकर छेत्री घटना की रात एक बर्थडे पार्टी से अपनी महिला मित्र के साथ घर लौट रहा था। दोनों साथ साथ सड़क किनारे चलते हुए घर लौट रहे थे। उसी समय पीछे से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने दोनों को कुचल दिया। इसमें घटनास्थल पर ही युवक शंकर छेत्री की मौत हो गई थी, जबकि युवती गंभीर अवस्था में अपना इलाज करा रही है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। पुलिस ने माना है कि गाड़ी तेज स्पीड में थी, तेज रफ्तार में थी। गाड़ी दोनों को रौंदते हुए काफी दूर तक ले गई थी, जिसके बाद उसने एक लाल टोटो को टक्कर मारी और फिर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया था। बाद में पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों घायलों को उठाकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवती गंभीर हालत में चिकित्सारत है। पहले वो गाड़ी आके दोनों बच्चों को, जो लड़का लड़की जा रही थी दोनों दोस्त, उनको डैश किया, उनको ड्रैग किया, फिर जाके वो गाड़ी नेक्स्ट में एक रेड कलर का टोटो को हिट किया। और वो टोटो का जो ये सब के हिसाब से ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिटेक्ट कर पाए केस पे। टोटो को लेफ्ट साइड में लगा, टोटो रेड कलर का था, वो इंजन में टोटो वहाँ लग गया है। अच्छा, कलर लगा हुआ है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो सर एक्सीडेंट करने के बाद डायरेक्ट वहाँ से घर गया या फिर गैरेज में, वही गैरेज में गाड़ी? नो, ही वेंट होम। अच्छा। गैराज नेक्स्ट दिन सुबह 8:55 पे गया। अच्छा। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस ने ही मृतक के परिजनों को दी थी। मृतक फांसी देवा पानी टंकी का रहने वाला था और सिलीगुड़ी में प्रधान नगर में किराए के मकान में रहता था। वह कोई छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। परिजनों ने मांग की है कि प्रशासन उनके घर की स्थिति को देखते हुए सही इंसाफ करे और कानून के अनुसार गाड़ी चालक को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सर, ये इस तरह की घटना को रोकने के लिए, जिस प्रकार से ये रफ ड्राइविंग का घटना है, तो उसको लेकर आगे में दिन में आप लोग किस तरह का एक देना चाह रहे हैं कि लोगों को किस तरह का कोई दुर्घटना न करे दोबारा अगर करने का सोचे? दो चीज़ है, एक प्रिवेंटिव है और एक है डिटेक्शन। ये हम लोग का डिटेक्शन वाला पार्ट था, हम लोग डिटेक्ट कर लिए हैं, ऑफेंडिंग व्हीकल रिकवर हो चुका है और एक्यूज्ड अरेस्ट हो चुका है। अब आता है ये प्रिवेंटिव पार्ट के, हम लोग इस ऐसे घटना को घटने से फ्यूचर में कैसे रोक सकते हैं। तो इस मामले में हम लोग का ये है कि जो लास्ट फ्यू इंसिडेंट्स को एनालाइज करेंगे और स्टडी करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि लेट नाइट में ज़्यादातर आदमी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है। दिन में हालांकि बहुत भीड़ होता है, रास्ते में बहुत गाड़ी होता है तो होना मुश्किल ही। तो रात को जो ईस्टर्न बाईपास रोड हुआ, सेवक रोड हुआ, इधर बटालियन मोड़ हुआ, सिलीगुड़ी का अगल बगल वाला रास्ता थोड़ा बेहतर हो गया। रात में थोड़ा ट्रैफिक व्हीकल लोड कम होता है तो आदमी एंजॉय करने के लिए गाड़ी लेके, आजकल बहुत सारे आदमी के पास गाड़ी होता है, बहुत सारे आदमी गाड़ी लेके जाता है। और ये मैं कहने में कोई द्विधा नहीं है कि बहुत सारे आदमी, हालांकि इस इंसिडेंट में हम कह नहीं सकते अभी, लेकिन बहुत सारे आदमी शराब के नशे में होता है। तो मेरा यही बोलूँगा कि हम लोगों का प्रिवेंटिव पार्ट ये होगा कि हम लोग, जैसे हम लोग का ट्रैफिक नॉर्मली 9:30-10 बजे तक हम लोग का डिफरेंट पॉइंट पे होता है, तो 10 बजे के बाद ट्रैफिक विड्रॉ हो जाता है, नॉर्मली विजिबिलिटी कम जाता है पुलिस का। तो 10 बजे के बाद थोड़ा रास्ता हल्का मिलता है, सब कोई
रास्ता को खाली समझता है और अपने हिसाब से अपने मन मिजाज से गाड़ी चलाता है, और इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में होगा तो और ही खुद को ये समझ। सर एक सीसीटीवी और हम लोग 2 चीज़ कर रहे हैं कि विद थाना एंड ट्रैफिक हम लोग ये जो रात वाला जो हम लोग का नाका है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन में नाका को हम लोग देर रात तक बढ़ाएंगे, ताकि रैश, नेग्लिजेंट एंड ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई ले सकें। सर एक और दूसरा बात ये है कि हम मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को, आप अपना एंजॉय कर रहे हो, आप अपना पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, व्हाटएवर यू डू, इट्स योर पर्सनल लाइफ, यू कैन डू, बट द थिंग इज दैट व्हेन यू आर डूइंग सच थिंग्स, ऐसा मत कीजिए कि आप नशे के हालत में आप खुद गाड़ी चला रहे हो। आप गाड़ी चलाने के लिए एक सेफ हैंड रखें, जो वन हु इज नॉट इन दैट कंडीशन, और दूसरा कि या तो ड्राइवर रखें, या अगर ड्राइवर नहीं है तो please give the steering to someone who is not intoxicated. Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. पहले वो गाड़ी आके दोनों बच्चों को उनको डैश किया, उनको ड्रैग किया, फिर जाके वो गाड़ी नेक्स्ट में एक रेड कलर का टोटो को हिट किया। गाड़ी का मालिक को निकाला, मालिक एक लेडी थी, वो गाड़ी एक्चुअली चला रहा था उनका लड़का देवांशु पाल चौधरी, एंड ही कन्फेस्ड दैट ही वाज ड्राइविंग द व्हीकल दैट डे। तो फिलहाल आपको बता दूं कि ये खबर समय के प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।